मैं तो कह रही हूँ अपनी बीवी की सुने। नेगेटिव वाइब आ रही है जब से न्यू घर में शिफ्ट हुआ। वांटेड। तुम जैसे अपनी मम्मी को झड़कते हो ना, तमीज से बात किया करो, बहुत रूड लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा थोड़े लगता होगा। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर सन एंड बहू। हिंदी में बताओ उसे, समझ में भी तो आना चाहिए। इंग्लिश में बोल दे। क्या है इसका बताना जरा। दोबारा पढ़। ससुराल से गोल्ड का कुछ नहीं आया। भाई हमें जो भी मिलना है मिल गया बस, अब हर चीज़ दिखाई नहीं जाती बस। अगला कमेंट है अंजलि रावत का। अंकल जी इस शादी से खुश नहीं लग रहे हैं, लगता है सुयश ने जबरदस्ती करवाई है शादी। जबरदस्ती करवाई है? हाँ कराइए। तो अगर उन्हें खुशी हो रही तो ठीक है। क्या हो गया? कमेंट से कोई फर्क नहीं और क्या फर्क पड़ना है इन चीज़ों से। अरे नहीं मतलब ना, मैं ये कह रही हूँ कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं तो मतलब सच बोलो ना, तो ये नहीं, क्या सच। अरे तो सच क्या है, उन्हें भी पता होगा यार, ये तो क्या है, जबरदस्ती लिखा रखा। कोई बात नहीं, तभी बोल दो ना। कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता यार, जबरदस्ती करा रखे बस। अरे नहीं यार, अगर उन्हें खुशी हो रही तो ठीक है, जबरदस्ती करा रखी। मेरा कहने का मतलब ये है, ये लोग ने ये नहीं देखा कि हमारे घर में इतना प्रेशर बन रखा था उस टाइम, घर बन रहा, शादी, बहुत अरे प्रेशर था ठीक उस है, टाइम। कोई बात नहीं। शादी वादी था पर आप सच तो बोलते थे भी एक बार के लिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में ही। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं ना यार, ये तो सबको पता है। लोग मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं। अगला कमेंट आ रहा है, अलका को कुकिंग नहीं आती, अलका जी को दिखाई भी नहीं देता। मेरे को दिखाई नहीं देता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे सुनाई नहीं देता। सारी बीमारियां निकल गई इसमें तो। आज कमेंट पढ़ के पता चल रहा है कि बड़ा खतरनाक चल रहा है सिस्टम। मैं ये बोल रही हूँ कि लोग एक मंदिर के लिए बोलते हैं ना, मंदिर नहीं बनाया, घर बना दिया इतना बड़ा, तो भाई मंदिर बनाएंगे। अभी हमारा घर में लकड़ी का काम कुछ नहीं हुआ है, हमने सिर्फ किचन में ही कराया लकड़ी का काम, और हमने सोचा था शादी के बाद तुरंत हम लकड़ी का काम कराएंगे सारा, अलमारी, और हमारा मंदिर यहाँ पर नहीं दूसरी जगह बनना है। और अगर हमें रेडीमेड लकड़ी का मंदिर बनाना होता यहीं पर ही तो हम कब का बना देते, पर वो हमने बनाना है ऊपर, तो वो लकड़ी का मतलब बनाना जगह दूसरी है उसकी। हाँ, मंदिर की जगह हमारी दूसरी है, तो प्रॉपर उसके लिए स्लाइडिंग डोर लगेगा, मतलब हाँ, काम ज्यादा है उसके लिए। शादी के बाद जैसी जरा और जो मतलब एक बार काम रुक जाता है तो फिर वो रुक ही जाता है। नहीं थोड़ा ऐसे थोड़ा रिलैक्स हुआ मई, फिर बारिश 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 बारिश, तब बारिश ही नहीं हो रही है, बिल्कुल चुप। अब अभी हमने सोचा चलो अभी कर देते हैं, तो बारिश ही नहीं हो रही है, बिल्कुल रुक रही है। एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था, जो बता रहे थे कि ऊपर तालाब बन जाता है जहाँ मेरा रूम है, जो हम साफ करते हैं, कई बार मैंने ब्लॉग में दिखाया भी है, वो तक अभी तक ठीक नहीं हो पाया, जबकि वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था। हाँ, हमने एक दो अलमारियों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वही काम था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि बारिश ही होने में लगी हुई है। इस वजह से नहीं बन पा रहा है, वरना कौन सा हमें भी अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसे पूजा करना, पर बस वही है कि जब भगवान जी को मंजूर होगा, मैं तो यही बोलती हूँ, जब भगवान जी को मंजूर होगा कि मैं अपने स्थान बना लूँ या स्थान कर लूँ, तभी होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। वो यहीं चाह रहे होंगे, यहीं कर मेरी अभी सेवा। अलग कमरा अभी नहीं चाहिए अभी नहीं चाहिए, हाँ, वरना हमने तो उनके लिए अलग सा कमरा बना रखा है बिल्कुल तरीके से। तो अगला कमेंट है पहाड़ी वाइब्स का, इंडिया का नाम ढंग से बोल भाई, इंडिया क्या होता है? तो इंडिया उस समय वो हम ऐसे ही बोल रहे थे क्योंकि एक मीम चल रहा था, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो इंडिया इंडिया बोलते, तो इसलिए हम इंडिया इंडिया बोल रहे थे, वरना तो इंडिया ही होता है, मुझे पता है। पर वो एक फ़नी वे में बोलना चाह रहे थे, आपको शायद बुरा लग गया, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। मतलब मैं तो उनके लिए भी धन्यवाद करूंगी, मतलब जो जो रेगुलर कमेंट करते हैं। हाँ, रेगुलर कमेंट करते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बस देखना है, मतलब ना क्या हो रहा है। हाँ, बाकी जैसे कौन कौन नाम याद है आपको? हाँ, जमुना मेहता है जी, है देहरादून में रहती है वो, अंजना है, और एक जम्मू कश्मीर से लिखते हैं वो दीपक, और एक ये गौरव नेगी भी बहुत अच्छे कमेंट करता है, और समझाने वाले, मतलब वैसे समझाने वाले वैसे वो अच्छे कमेंट करता है, नॉलेज भी बहुत है। हाँ, सिया बेटी है, और एक कोई आंचल रावत करके है, वो बड़े खतरनाक उल्टे ही करती है। हाँ, मैं जो अभी देख रहा हूँ इसमें वो ये वाले आ रहे कि और यूट्यूबर का देखो, नौकरी कर लो, और क्या बीवी भाग जाएगी, और मेरे कमेंट डिलीट कर दोगे अब, जबकि मैं तो पढ़ता ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल तो सारा मेरे हाथ में डिलीट करने का। चल रहा था, हाँ, चल रहा। पता नहीं एक दिन
आजकल भी आ रहे हैं? क्योंकि काफी दिन पहले इसने बताया था मेरे को कि डेली लगातार हर कमेंट हर ब्लॉग में ऐसे नेगेटिव कमेंट कि अब मेरे कमेंट डिलीट होने वाला है, फेक आईडी से अब अलका आने वाली है, अब सुयश आने वाला है फेक आईडी किसी से। किसी को लगता है कि मैं फेक आईडी से करती हूँ, लेकिन किसी किसी नहीं उन्हें उसी को लगता है, वही तो बोलती है हर समय। पता नहीं वो इसमें तो मैंने सारे कमेंट यही देख रहा हूँ मैं अभी कि ये आंचल रावत, क्लियर कर दूँ। और लग वो मुझे लड़का रहा है क्योंकि जिस तरीके से कमेंट कर रखे हैं लड़का ही कर सकता है ऐसे कमेंट, मतलब लिखावट तो लड़के वाली लग रही है मुझे। इसमें क्या है? अगर वो लड़का होगा और मुझे अरे मतलब जिस तरीके से लिखा हुआ ना, और एक दो लोगों को लगता है कि है ना फेक, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फेक आईडी बनाऊं फिर कमेंट करूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, टाइम तो है पर कहाँ है मेरे पास इतना टाइम? मैं पहले फेक आईडी बनाऊंगी फिर कमेंट करूंगी उन्हें। नहीं टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो है पर बना पंगेबाजी लूं और अपना दिमाग खराब। अपने ही आईडी से कर लेंगे ना अगर करना होगा तो। ये है कि अपने आईडी से कर लूंगी वही, क्योंकि जो लोग नीचे उसके कमेंट के नीचे जो सपोर्ट में पे आ रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि गाली दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब उसको आंचल रावत को नॉर्मली समझा रहे हैं उसे, तो फिर वो अपने अकाउंट से समझा देगी ना, फेक अकाउंट से क्यों आएगी, वो समझाना ही होगा तो। तुम्हारी वाइफ बहुत बदतमीज है, तुम ड्राइव कर रहे हो और वो महारानी की तरह सो रही है। इस पे क्या कहना चाहोगे? वीकनेस है, अब मैं क्या करूँ, ये तो 5-5 घंटे लगातार सो सकती है गाड़ी में। वो तो मैं यहाँ से भी वहाँ बाहर तक भी जाएंगे तभी भी सो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है गाड़ी में बैठ के ना कोई झूला झूला छोटे रहा है, बच्चे की तरह झूला झूला रहा है और नींद आने लगती है। सोती तो मैं भी हूँ पर मैं बस में सोती हूँ, गाड़ी में नहीं। सारे संस्कारी उत्तराखंडी यहाँ कमेंट सेक्शन में ही मिलते हैं। तो ये उत्तराखंड में कांडा क्यों लगे हैं? इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है सही बात कि उत्तराखंड में? क्योंकि जैसे बाहर के जो यूपी वाले यूट्यूबर है उनमें जो नेगेटिव कमेंट आते हैं वो तो सीधा गालियों वाले ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी जैसे ये बेइज्जती वाले नहीं कमेंट होता कि बेइज्जती करने किसी की, ऐसा दिखता है मेरे को उत्तराखंड के यूट्यूब जो ब्लॉगर्स रहते हैं उनके साथ। मैंने ये चीज़ देखा कुमाऊनियों में नहीं होता, कुमाऊनी के जो वो होते हैं ब्लॉगर्स वगैरह उनमें मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो आपस में कुमाऊनियों में ना। सभी के उसमें आते हैं भाई नेगेटिव कमेंट, तो ऐसा थोड़ी है। किसी के भी उठा के देख लो तुम, सौरभ जोशी के भी। ये तो सही कह रहे, पापा तो सबके ब्लॉग देखते हैं इसलिए पता है उन्हें। सबके देखते हैं पर वो सौरभ जोशी के लिए नहीं आते हैं, वो तो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, तो इसका मतलब ये तो वो तो इतने कमेंट आते हैं उसमें तो होंगे ही। हाँ पर कह रहा ना मैं, और करो नेगेटिव कमेंट। हमें मजा आ रहा है। और क्या, वो तो अच्छा एक फाइनली अरे नहीं वो पापा कह रहे हैं और कर रहे हैं, उससे भी पापा ये सोच रहे हैं कि लोगों का देखो कि दिमाग कितना है, कहाँ तक जा सकता है दिमाग। लोगों का नेगेटिव दिमाग कितना जा सकता है। और क्या करो तो क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। किसके लिए नहीं आते? मोदी जी को भी पता नहीं कितने लोग वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं। आपके 10 दोस्त होंगे ना, 10 में से 8 तो कुछ ना कुछ बोलते तो होंगे। वैसे भी तो बोलते ही हैं, आपस में नहीं बोलते दो ही होंगे, 2 ही होंगे आप ही खास दोस्त, बाकी तो कम पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते होंगे। अरे पीठ दो भी नहीं गए, सभी करते होंगे वो तो। दो भी नहीं। कल देख रही होंगी सारी आंटियां। हाँ तो कोई बात नहीं, सभी करते होंगे। एक दूसरे की टंग चाहिए वैसे नहीं करते जब आपस में। हाँ जब हम एक दूसरे को फोन करते हैं, अरे वो फलाने ने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, पता है उसने ऐसे कह दिया, वो ऐसे कह दिया। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। नेचर है। हाँ और पता है क्या, उस फलाने का बच्चा ये है, उसका बच्चा देखो ये बन गया, उसका बच्चा ये, उसका पैकेज इतना हो गया, उसका पैकेज। हाँ करते हैं। अब एक अलका के लिए फाइनली अच्छा कमेंट आ रखा है। फाइनली अलका आपकी आईब्रो के बारे में बताओ, इतनी अच्छी कैसे हैं? जैसी आवाज है हमेशा प्रॉपर शेप में रहती है। पर ऐसे लोग बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे वाली उठी हुई है ऐसे इसके यहाँ। वाली शेप तो बताओ ऐसी है, नेचुरल, इट्स नेचुरल ब्यूटी। कुछ कराई तो नहीं थी आपने? क्योंकि ऐसे उसकी एयर होस्टेस की भी ऐसी रहती है ना, शायद वो तो कराती हैं शायद, है ना? करवाना होती तो करवाना होता तो मैं अपना ये ठीक करवाती, जो लोगों को लगता है गला नाक नाक से और ये ठीक करवाती। जैसे 1-2 कमेंट और है, जैसे शादी के टाइम का तेरे को सब बोल रहे ना, इसकी मम्मी फेरे देख रही है, और मैंने मेरे को अरे नहीं देखे थे भाई मैंने फेरे, मैं तो उधर चली गई थी। कसम से? हाँ आपने देखे थे? नहीं। अच्छा मैं तो उधर चली गई थी। ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ और मैं पता है क्या, हम मतलब तुम्हारे फेरे होते तो दूसरे किसी की शादी हो रही थी उधर, वहाँ वो जयमाला हो रही थी, तब मैं देख रही थी वहाँ जयमाला। अभी मैं भूल ही गई कि यहाँ फेरे भी खत्म हो गया, जो मैं फिर मुझे बुलाया क्या। अच्छा ये मुझे सच में नहीं पता कि आप थे नहीं जयमाला। मतलब ना ये मुझे बहुत लगा कि मतलब लोग ना जबरदस्ती वहाँ फेरे नहीं देखती। अरे पता है तुम्हें कि नहीं फेरे देखे नहीं देखे मैंने, मैं थी ही नहीं वहाँ पर। ये क्लियर करके आपने मेरे को भी क्लियर कर दिया कि आप थे नहीं उसमें। नहीं वैसे कायदे से तो
माँ जाती ही नहीं है ना शादी में, मतलब जब बारात जाती तो है। कि नहीं जाते तो फेरे भी नहीं देखते और क्योंकि हमने तो बचपन से ये देखा था कि जो दादी थी हमारी, वो किसी मतलब जितनी भी दादियाँ थी वो किसी शादी में जाती नहीं थी, घर में ही रहती थी, बारात के साथ नहीं जाती थी। अरे अब तो लेकिन अब वो ये अब सब जाते ही हैं ऐसे, पर वो मम्मी ने नहीं देखा क्योंकि जो चीज़ कर सकती थी अम्मी। हाँ, तो ये थोड़ा ना है कि सारी चीजें मतलब देखा यार कहाँ पर देखा मेरे को वहाँ पर फेरों में, मैं तो ये सोच रही हूँ। हाँ, दूसरा मेरा ये है कि लोग ने उस टाइम जिस टाइम प्रिया का बेबी हुआ था तो सब बोल रहे कि आप नहीं गए, आप नहीं गए, आप नहीं गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी उसके लिए कि जिस टाइम जाना था उस टाइम मैं गई, और बाद में इसलिए नहीं गई क्योंकि उसकी नानी आ गई थी वहाँ पर। तो मतलब उनको या मुझको भी लगा कि मेरे से बेहतर वो उनकी नानी कर सकती है उसकी देखभाल। अरे इस चीज़ में मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक सेंसिटिव चीज़ चल रही है अगर घर में, और उसमें अगर 4-5 दिमाग आ जाएं तो फिर चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। क्योंकि एक इंसान कुछ बोलेगा ये कर, दूसरा इंसान कुछ बोलेगा ऐसा कर, तीसरा इंसान अलग ही चीज़ बोलेगा। अब फिर जो इंसान इतना बिल्कुल सेंसिटिव हो रखा है, क्रिटिकल कंडीशन में है, फिर वो परेशान होगा। इसलिए अगर एक ही दिमाग रहे तो ठीक रहे। अब मम्मी चली जाएगी वहाँ, मम्मी अपना भी वहाँ कुछ बोलेगी कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, फिर ठीक नहीं रहता है ऐसी चीज़ों में। तो नानी रही वहाँ, नानी ने अच्छे से हैंडल किया, बच्चा भी ठीक ठाक आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसलिए अच्छा रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी उसको बच्चे को बाद में वो जॉन्डिस हो गया था, तो तब थोड़ा वो हो गया था मैं कि भाई ऐसे बीमार हो गया, बट चलो वो भी वहाँ से भी वो रिकवर कर गया। हाँ, नहीं हमने तो बोला था आ जाते हैं, पर फिर जेठ जी ने मना कर दिया था कि क्या वाकई में इतनी भीड़ हॉस्पिटल में थे वो एडमिट। फिर जब उसको जॉन्डिस हुआ फिर वो 2-3 दिन बच्चा हॉस्पिटल में ही रहा। तो फिर अब ऐसे बच्चों के पास जाना ठीक नहीं रहता है, इतना छोटा बच्चा है, वहाँ जाओ देखने के लिए उसे, फिर भीड़, बस यही एक ये सवाल था। और एक मेरे को बस मंदिर का, और जब हल्का हल्के ने बोलते हैं तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि भाई हमें पता है ना कैसी है। मुझे भी पता है मैं कैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। गुड। अब वहाँ के देखने में लगेगा, वहाँ देखो ना, वो वीडियो में अजीब लगेगा, गंदा लगेगा वो। हाँ, वही तो वही तो। सामने टीवी चल रहा है तो हमारा ध्यान वहाँ पे रहता है। बस यही है कि बुरा लगता है मुझे, मतलब मेरे को एक दांत से तो निकाल दो फिर। बस बस बस, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते। आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पापा ने तो नेगेटिव कमेंट मतलब कमेंट देखने ही बंद कर दिए हैं। एक तो उनकी गर्दन में दर्द होता है और दूसरा है कि फिर बेकार में, भाई बात भी सही है। अब वो हमारी बहू है, मतलब बहू क्या बेटी है, अब जो कोई भी कुछ भी बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही। अब जैसी भी अच्छी है बुरी है वो हमारी है। जैसी भी अच्छी बुरी क्या होता है यार, अच्छी है जो अच्छी है, पर लोगों के लिए कह रही हूँ ना मैं। आपको लगता है कि नहीं वो तेज है, वो ऐसा बोलती है, ऐसा करती है, ये करता है। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ अच्छी है तारीफ करो मेरी। और भाई बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। नहीं यूं बोल, जब मैं पसंद करा है तो मैं ऐसे लाया हूँ, ऐसे लाया हूँ। उसका मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा पूरा, जिसमें सिर्फ तारीफ होंगे। उसके बाद मुझे लगता है फिर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा उसके लिए। जल्दी बनाओ फिर तो ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। जल्दी बनाओ। नहीं तो साथ वहाँ बोलना कि भाई अब तारीफ करो जो भी, तो उसका एक अलग से बनेगा फिर। हाँ, उसको जो तारीफ करेगा उसका मतलब एक अलग मतलब क्या उसका क्या करना है, तारीफ करेगा तो उसका भी एक यही Q&A ब्लॉग बनेगा। अच्छा, Q&A ब्लॉग बनेगा उसका। हाँ बिल्कुल, केवल तारीफ रहेंगे उसमें, नेगेटिव नहीं ले जाएंगे उसमें। कई इसलिए भी करते होंगे ना कि कोई ये कुछ बोले हमें, तो तब थोड़ा हमारा नाम तो मैं तो ये कहता हूँ उन पर कुछ ध्यान ही मत दो। हाँ तो मैं तो कभी भी नहीं तुम देता। तो कम वो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पिछली बार मैंने बनाया था ना वीडियो, तो उस समय वो आधा छूट गया था, जबकि मैंने बोला था कि एक बार पूरी फैमिली के साथ बनाऊंगा। तो ये बार पार्ट 2 लिया, इसके बाद तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। हमेशा जो अच्छे कमेंट करते हैं उनका मतलब 1-2 का रिप्लाई हर ब्लॉग में कर। अच्छा, हाँ वो चीजें हैं थोड़ा सा। हाँ, बाकी नेगेटिव को तो देखो ही मत उन्हें। सही बात है। जैसे एक धामपुर से भी करता है उजैर बेदी, प्लीज रिप्लाई मी। अच्छा, तो वो भी मतलब चाहे जो भी है पर अच्छे करता है वो। तो वो पूरा ब्लॉग ऐसे देखता है, वो भी कुछ बारीक चीजें देख के कमेंट करता है। और सुशीला ठाकुर भी तो है, कोई सुशीला करके है ना। एक कोई संदीप नेगी आईडी से करती हैं, है वो मतलब लेडीज, तो वो भी मतलब हमेशा अच्छे करते हैं। और एक ऋतु है, तो देखो हमें अच्छे भी याद हैं सबके हाँ नाम। ऋतु है, नहीं बहुत है खैर, बहुत है। वो दरअसल अभी खोने लग देख लोगे तो याद है, वो भूल जाती हो ना मैं नाम।
ये कोई बिस्ट भी है, मीनाक्षी बिस्ट है, हाँ कई सारे हैं, मतलब ये चीजें लगाओ ना और नेगेटिव वाले फिर अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अब बंद तो कभी नहीं होने वाले। कह रहा मैं मतलब कम तो हो जाएंगे। कई ये भी बोलते ना कि तुम रिप्लाई नहीं करते, हाँ तो तब इसमें वो भी खत्म हो जाएगा लोगों का भी, हाँ। कि भाई हम वो जो अच्छा कमेंट है उसको ले लिया। ये नहीं हुआ कि भाई इनका कमेंट पढ़ा नहीं। सही बात है। तो एक दो क्योंकि कमेंट करना, समय निकाल के कमेंट करना, ये भी हाँ वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि भाई वो देख, पहले तो देखना बड़ी बात है सही बात और उसके बाद कमेंट करना तो और भी बड़ी बात है। चाहे वो नेगेटिव कर रहे चाहे वो पॉजिटिव कर रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा बड़ा लिखना। अभी मैंने कल ही किसी का एक कमेंट पढ़ा, तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था, बेटा आपके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, उनका ख्याल रखना और उनका कहना मानो, ऐसे माँ बाप कहीं नहीं मिलते, तुम उनके इकलौते बेटे हो। हाँ वो था जब तुम लेट आए थे तो उनको कितनी चिंता रही होगी, ये तुम समझ नहीं सकते हो। मतलब उन्होंने ऐसा लगा जैसे हमारी अपनी भावनाएं मतलब ऐसे लग दी हो, और कितना अच्छा लिखा कि समझो इस बात को। तो फिर बाद में उन्होंने सॉरी भी लिखा कि अगर तुम्हें कोई वो लगा होगा, हाँ तो ऐसे। एक चीज और भी थी कि जब तुम लोग ये फूलों की घाटी और हेमकुंड से आए थे, 5 तारीख थी उस दिन, और उत्तरकाशी वो धराली में मतलब काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उस दिन पर ये मतलब लोग घर पहुंच गए थे, हाँ उस दिन पहुंच गए थे, पर उस पर लोगों को पता नहीं था, इसलिए कई लोगों ने फोन करा। हाँ तो मतलब क्योंकि मैंने ब्लॉग 3-4 दिन बाद डाला था ना वाला। तो तब मतलब लोगों ने फोन किए कि भाई सुयस कहाँ है, कहीं मतलब ये तो नहीं कि उधर ही हो। तो मतलब जब हमने बताया कि वो पहुंच गया घर में, तो काफ़ी लोगों ने मतलब ये वो करा कि भाई चलो ठीक ठाक पहुंच गए। हम लोग भी उस दिन बहुत ही खुशकिस्मत थे कि मतलब तुम 3 तारीख को शायद वहाँ से आए ना हेमकुंड से, 3 तारीख को ये वहाँ से आए और सीधे ये हेमकुंड से जोशीमठ पहुँचे, और 4 तारीख को जैसे ये वहाँ से चले और थोड़ी देर में वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, जोशीमठ में हो गया, जोशीमठ में हो गया था। और फिर अगले दिन पौड़ी से यहाँ आए, और उस दिन तो मतलब 5 तारीख को जैसे यहाँ पहुँचे उससे पहले हमें खबर आ गई कि धराली में ये हो गया। लेकिन ये तब तक हरिद्वार के आसपास रहे होंगे, तो ये हरिद्वार क्रॉस कर चुके थे। तो मतलब ये भी बहुत बड़ा भगवान का शुक्र है। हो सकता है कि वो नहीं, बाबा की, आप लोगों का भी आशीर्वाद है, बाबा की कृपा रही होगी कि ये लोग सेफ पहुंच गए घर में। अब खैर वो तो जो भी घटा वो तो गलत ही हुआ जहाँ भी हुआ, पर मतलब हमारे बच्चे मतलब टाइम पे पहुंच गए, ये हम भगवान का शुक्र करते हैं। और आप लोगों का भी आशीर्वाद और दुआ थी जो ये सेफली घर में पहुंच गए। हमारा पहले प्लान उत्तरकाशी का ही बन रहा था। फूलों की घाटी का जब हम प्लान कर रहे थे तो ये था या तो उत्तरकाशी जाएंगे, हर्षिल जाएंगे, या फिर फूलों की घाटी जाएंगे। क्योंकि फूलों की घाटी का यह था कि फूलों की घाटी का कोई स्पॉन्सर वाले नहीं होते, ट्रैवल एजेंसी होती है, तो वो स्पॉन्सर कर रहे थे जो पूरी ट्रिप थी। लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं हो पाएगा, बाद में करेंगे। तो फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, फिर हर्षिल चले जाते हैं। फिर मैंने बोला यार जब सोच रखा है वहाँ का तो वहीं चलते हैं फिर, है ना। जब सोचा ही है कि जाना ही है फूलों की घाटी तो चलते ही हैं। हर्षिल तो बाद में चले जाएंगे, वहाँ चलते हैं। अब वो डिसीजन सही रहा कि वहीं चले गए, वहाँ नहीं गए हर्षिल। और उस दिन के बाद तो मेरे ख्याल से हर दिन गलत वो न्यूज आ रही है कि आज वहाँ बादल पड़ गया, आज वहाँ मतलब कितना नुकसान हमारे उत्तराखंड को, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नीचे भी काफ़ी जगह हो रहा है। मतलब डेली खबर आ रही है, धारी देवी में कितना पानी उनको टच कर गया वहाँ पे, पूरे पिलर दिख नहीं रहे थे। शुक्रिया है भगवान का कि ये लोग आए और उसके बाद हुआ, वरना हमारी भी क्या हालत होती। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग अब हम जा रहे हैं ट्रिप पे इस बार चारों के चारों और गोविंद बोलते रहता है अरे इतना वो हो रहा, आप क्यों अभी कैसे जा रहे, इतना जगह जगह हो रही, मैंने ना उधर नहीं हो रही। तो बस फिलहाल अभी इस Q&A ब्लॉग का समापन यही करेंगे। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। और जिनको अच्छा लगा है ब्लॉग तो वो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जिनको अच्छा नहीं लगा हो तो वो डिसलाइक तो करेंगे ही। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो चैनल को शेयर भी कर दें। तो बस इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।